नमस्कार, सजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसान, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर राज्य सरकार ग्राम से ग्लोबल तक कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 से पहले प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की यह पहल किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने का कार्य करेगी। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के क्रम में प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देशानुसार ये शिविर 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर 23 जनवरी को प्रथम चरण की शुरुआत होगी, जिसमें 24, 25 व 31 जनवरी को शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी तक इनका आयोजन होगा। इस प्रकार 10 दिनों तक प्रदेश भर में 2839 शिविर प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों से पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को ग्राम उत्थान शिविरों में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती भी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते 2 वर्षों के दौरान राज्य में 7.5 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 वर्ष के दौरान 7.5 करोड़ रुपए से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई है। 3,452 करोड़ रुपए राज्यांश प्रीमियम हमने जमा कराया है। 5,965 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फसल का बीमा कराइए। पहले जो 50% खराबे पर मिलता था, अब 33% खराबे पर मिलता है। पहले तहसील इकाई होती थी, अब हमने गांव को इकाई बना दिया। अगर किसी गांव में फसल खराब हुई है तो वो भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, आज पारदर्शी तरीका से योजना पूरी तरह डिजिटल बन गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 75 लाख किसानों को आधार सीडिंग, 71 लाख किसानों को ई-केवाईसी की जा चुकी है। इन शिविरों के माध्यम से किसानों को तारबंदी, पाइपलाइन, फॉर्म पॉन्ड, बैलों से खेती योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की स्वीकृतियां दी जाएंगी। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, बीज मिनीटेक वितरण का सत्यापन करने के साथ ही फव्वारा एवं ड्रिप, प्लास्टिक मल्च, सौर पंप संयंत्र इत्यादि की स्वीकृतियां होंगी। वहीं मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के आवेदनों का निस्तारण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सर्वोपरि मानते हुए उनके कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की। राजस्थान के 75 लाख किसानों को धनतेरस के अवसर पर उनके खाते में सम्मान निधि देने का काम किया है। निश्चित रूप से यह सौभाग्य मिला है कि नदबई से उनको पैसा गया है। 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए आज उनके खाते में गया है। किसान केवल अन्न नहीं उपजाते बल्कि समाज के पालनहार भी हैं। किसान हमेशा अपनी थाली में नहीं, दिन रात मेहनत करके जनता की थाली में भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो सिर्फ किसान करता है। किसान को अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता। वास्तव में किसान अन्नदाता है। जीवन के हर व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदाता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सम्मान दें और उनकी हर संभव मदद करें। हमारे राष्ट्र के निर्माता आप भारत की आत्मा हैं, क्योंकि किसान हमेशा कहते हैं ना कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है,
हारी हुई जंग पर अगर लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है, किसान भाई लड़ता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा है कि हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा। हमें किसान को आगे बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है। और आप देख रहे हैं लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। हमने कहा था कि हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे और आज हम कह सकते हैं कि 6,000 से 9,000 रुपए हमने राजस्थान के अंदर किसान को सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3,000 रुपए हमारे राज्य से देने का काम हम करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पौने दो साल में 70 लाख से अधिक किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 की राशि अलग दी है, जिसमें 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए आपके खाते में डालने का काम किया है। इस प्रकार अभी तक किसान सम्मान निधि के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ये रिकॉर्ड है कि हमारी राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है। शिविर में किसान क्रेडिट कार्ड एवं नए कस्टम हायरिंग सेंटर संबंधी कार्य, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों का पंजीकरण एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में लाभार्थियों का गृह प्रवेश करवाया जाएगा। इन शिविरों में 12 विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को शिविरों का नोडल विभाग बनाया गया है, जो सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए इन शिविरों के माध्यम से कृषकों एवं पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगा। ग्राम के राज्य स्तरीय आयोजन में देश विदेश के किसान पशुपालक हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्नत तकनीक साझा करने के लिए विभिन्न प्रदर्शक फर्म भी आएंगी। उन्नत कृषि, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों को उपयोग में लाने वाले कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकार भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।